ये सिंपली सर हमारा टोटल एचईसी की तरफ से 10 फीडबैक के परफॉर्म हैं, इस पे मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा, आगे एसआर पे मैं आऊंगा इंशाल्लाह। दीज आर द फॉर्म्स। टीचर इवैल्यूएशन का परफॉर्म है, सिंगल कोर्स का स्टूडेंट इवैल्यूएशन देते हैं, हाउ टीचर इज टीचिंग वेरियस कोर्सेज। कोर्स इवैल्यूएशन फ्रॉम द स्टूडेंट है, अपने कोर्स के मुताबिक फीडबैक देते हैं। ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे है, जिसमें बच्चे लास्ट सेमेस्टर में जाके अपने प्रोग्राम के मुताबिक फीडबैक देते हैं कि what we have achieved, what was our purpose to come to any university, and now what we have achieved. कोर्स इवैल्यूएशन जो है वो बाय द फैकल्टी मेंबर, बच्चे जो टीचर हैं वो कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे उनका वो है। और फैकल्टी सर्वे, हम फैकल्टी सेटिस्फेक्शन सर्वे हम कराते हैं कि भाई मेन स्टेक होल्डर तो बच्चा है और साथ में उसका टीचर है, आया फैकल्टी मेंबर आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और नॉट। जो उनको रिसोर्सेज हैं, जो उनको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है रिसर्च के हवाले से या टीचिंग के हवाले से, वेदर दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और नॉट। ये 5 वो परफॉर्म है स्टाफ वाले जो हमने केपी में कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कराए। बाकी जो 10 परफॉर्म है, एलुमनाई सर्वे है, एम्प्लॉयर सर्वे, फैकल्टी रिज्यूम है, ये यूनिवर्सिटीज में एचईसी ने इम्प्लीमेंट कराए और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट हो रही है। इनकी फीडबैक के जो रिजल्ट्स हैं डिफरेंट, कहीं पे ऑनलाइन चल रहा है, कहीं पे मैनुअल चल रहा है, लेकिन डिफरेंट शेप में इनकी एनालिसिस हो रही है। और इनका जो रिजल्ट्स है वो आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट जो रिपोर्ट है, जो मैंने बात की थी कि इंडिविजुअल प्रोग्राम की रिपोर्ट बनेगी, उसमें हेल्प करता है। और इसका जो रिजल्ट है फीडबैक का, वो आपने आगे सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में भी डालना है और इसका इम्पैक्ट जो है वहां पे रिजल्ट्स को मेंशन करना है। अब सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट हमारा क्या है, बेसिकली सेल्फ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एकेडमिक प्रोग्राम। क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली रिक्वायर्स इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट पीरियडिक सेल्फ असेसमेंट फॉर ऑल इट्स एकेडमिक प्रोग्राम इन ऑर्डर टू इंप्रूव देम एंड इंश्योर हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड। पहले आप लफ्ज को देख लें, जिस तरह मैंने पहले बात की कि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, सेम इज द केस हियर, इट्स अ सेल्फ असेसमेंट। इंटरनल क्वालिटी में चाहे वो फीडबैक का काम है, वो आपकी अपनी फैकल्टी ने करना है, आपके अपने प्रोग्राम टीम मेंबर्स होते हैं अपने डिपार्टमेंट में जो कि ये चीज इंप्लीमेंट कराती हैं। सेम इज द केस हियर, इट्स अ सेल्फ असेसमेंट। इसमें बाहर से इंस्टीट्यूशन से बाहर का बंदे का होना जरूरी नहीं है। और आप अपनी जिस तरह फाइनेंस में हम इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है, सेम इज द केस हियर, इट्स इंटरनल एकेडमिक ऑडिट। एक लिहाज से आप कहें कि आप इदारे वाले खुद रिव्यू करते हैं, बाहर के बंदे की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बेसिकली 2 ईयर्स का साइकिल है। बेसिकली आज आप नवंबर 2021 में बैठे हुए हैं, आज आप अगर सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट की एक्टिविटी करेंगे तो आपने क्या करना है, 2 साल तक आपने नेक्स्ट ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट दोबारा नहीं बनानी। इसका एक प्रोसेस है, अभी साइकिल है, मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो वो साइकिल में आपने यानी आज आपने बना ली, उसका असेसमेंट टीम है, उसके ऊपर एक कंप्लायंस वो बनता है, इंप्लीमेंटेशन प्लान बनता है कि भाई मेरे बीएस फिजिक्स में या बीएस केमिस्ट्री में या बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वगैरह में आपके पास स्वॉट एनालिसिस में आ गया कि भाई आपके पास फैकल्टी की शॉर्टेज है, आपके पास स्पेस की कमी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी है लेकिन बुक्स नहीं है, या लाइब्रेरी में स्पेस नहीं है, या लेबोरेटरीज नहीं है, या लेबोरेटरी है स्पेस है लेकिन उसके अंदर इक्विपमेंट नहीं है, या इक्विपमेंट भी है लेबोरेटरी भी स्पेस भी है लेकिन आपके पास केमिकल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वो जो 2 साल मैं साइकिल बता रहा हूँ, 2 साल में अभी आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान बन जाएगा। आप फिर उसके ऊपर जो है वो यानी सारा स्टेप्स हो रहा है कि भाई ये काम मैं नेक्स्ट 2 मंथ में कर लूंगा, ये मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में खत्म कर लूंगा, ये बाय ईयर होगा। फैकल्टी हायरिंग, लेट्स सपोज फैकल्टी शॉर्टेज की बात आ गई यूनिवर्सिटी के अंदर कि भाई बीएस फिजिक्स में टीचर ही कम है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आप फैकल्टी हायरिंग करेंगे। तो फैकल्टी हायरिंग का एक लंबा प्रोसेस है। विजिटिंग में आपने हायर करना है तो शायद विद इन मंथ आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने रेगुलर फैकल्टी लेनी, आपका इश्तिहार होगा, आपके अपनी बॉडी से प्रॉपर कॉलेज में देखें तो बाकायदा कमीशन इंप्रूव करता है, यूनिवर्सिटी में जाए तो सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके लिए इश्तिहार है, स्क्रूटनी है, डिफरेंट प्रोसेस है, तो आपको उससे जाना पड़ता है। सो ये बेसिकली एक साइकिल है। और अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इट्स अ सेल्फ असेसमेंट, वर्ड को सिर्फ देख लें, इट्स नॉट इन एक्सटर्नल वो एक्टिविटी। So it's a periodic activity for the for 2 years, and basically self-assessment is basically important tool for the academic quality assurance and provide you a feedback for faculty and administration to initiate action plans or the improvement। जो आपकी जिस तरह मैंने SWOT एनालिसिस की बात की
कि जो स्ट्रेंथ है वी हैव टू मेंटेन द स्ट्रेंथ, हमने उसको कवर करना है, उसी तरीके से हमने उसको मेंटेन रखना है। लेकिन जो हमारे पास वीक एरियाज हैं हमने उसको नेक्स्ट 2 ईयर में इसको कवर अप करना है। और इंशाल्लाह जब आप 2 साल बाद इसकी एक्टिविटी दोबारा करेंगे, आपके लेट सपोज कोई 10 रिकमेंडेशन थी जो आपकी टीम ने रिकमेंड की थी, दीज आर द फाइंडिंग्स, दीज आर द वीक एरियाज, तो अब जब आप 10 के 10 अगर पूरी नहीं की, कम से कम विद द होप कि आपने कम से कम आधे से ज्यादा आपने वो इश्यूज जो है ना वो सेट करा लिए होंगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर। सो सेल्फ असेसमेंट के हवाले से बेसिकली ओवरऑल एक्सरसाइज का बेसिकली सेल्फ असेसमेंट का क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज टू मेंटेन एंड कंटिन्यूसली इनहांस एकेडमिक स्टैंडर्ड। अगेन मैं स्टैंडर्ड की बात करूंगा, बेंचमार्क की बात करूंगा, और टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड वेरीफाई दैट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम मीट देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्टीट्यूशन गोल्स। देखिए इंस्टीट्यूशन ने भी, आपके डिपार्टमेंट ने, आपकी इदारे ने बीएस फिजिक्स का प्रोग्राम लॉन्च किया, बीबीए लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया? आपकी इदारे के भी गोल्स थे, कोई ऑब्जेक्टिव्स थे। बच्चा भी, जो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, वो भी कोई सोच के आया आपके पास ना, आपकी यूनिवर्सिटी में आया हुआ, क्यों ना वो यूनिवर्सिटी आपके जो बड़े शहर हैं, ऐसे जिस तरह इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर, बड़े जो शहर हैं, ऐसे शहर हैं जो जहाँ पे शायद 10-10 यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं और साथ में कॉलेजेस भी है। बच्चा अगर आपके पास आया तो वो कोई सोच करके आया है ना, उसको पेरेंट्स से कुछ समझाया होगा आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी अट्रैक्शन थी या आपकी इदारे कॉलेज के अंदर जिसकी वजह से बच्चा यहाँ पे आपके पास पढ़ने आया है। तो आपने उनको बेसिकली पर्पस सही है कि स्टूडेंट की लर्निंग हो, स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन हो, मेन स्टेक होल्डर आपका स्टूडेंट है ना। सो और ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बनाएगा कौन? बेसिकली इट्स अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। डिपार्टमेंट का एचओडी बेसिकली इसको सुपरवाइज करता है, लेकिन जो एचओडी है ज़ाहिर है उसके पास मल्टी ड्यूटीज होती हैं और वो खुद से नहीं कर सकता। तो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो बेसिकली एक टीम बनाती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोग्राम टीम मेंबर, पी टीम मेंबर उसको बोलते हैं, या प्रोग्राम टीम मेंबर। कहने का मकसद सिंपल ये है कि दिस इज बीएस फिजिक्स प्रोग्राम टीम मेंबर या एमएस फिजिक्स प्रोग्राम टीम मेंबर। इंडिविजुअल एक टीम बनेगी 2 से 3 बंदों की विद इन द डिपार्टमेंट जो बेसिकली इस रिपोर्ट को बनाएगी। और वो क्या करेंगे, इसका बाकायदा मैनुअल जो है वो एचईसी ने दिया हुआ है, इसको हम बेसिकली कहते हैं सेल्फ असेसमेंट मैनुअल, और उसके अंदर उसका बाकायदा क्वेश्चन आंसर का सेशन है क्लास से। टोटल मैं भी इंशाल्लाह प्रेजेंट करूंगा इसका। वो मैनुअल के मुताबिक हम लोग काम करते हैं। आपकी इदारा इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकता है, जिस तरह कॉलेजेस का सेटअप है, कॉलेज में प्रिंसिपल हेड है, वह सेल्फ असेसमेंट मैनुअल में वीसी और डीन्स का जिक्र है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जिक्र है। तो जो हमारे कॉलेजेस के साथी हैं, मैनुअल को अगर आप पढ़ेंगे वहां पे आपको वाइस चांसलर का लफ्ज नजर आएगा, वहां पे आपको डीन्स का या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का या चेयरमैन का लफ्ज आएगा। तो जो आप लोगों ने सिर्फ उसको रिप्लेस करना है, जो सेल्फ असेसमेंट मैनुअल पढ़ के, कि भाई वीसी को रिप्लेस करें प्रिंसिपल के साथ और डीन्स को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कोऑर्डिनेटर जिस तरह कॉलेज में हमारे हैं उनके साथ रिप्लेस करके आप लोग आगे इसको पढ़ सकते हैं या उसके अंदर गाइडलाइन ले सकते हैं। सिंपली इसका यह है, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं सर से शेयर भी किया और आगे भी शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह, आप लोगों को इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। बेसिकली ये देखें, ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट की जो है वो टोटल देयर आर 8 क्राइटेरिया। सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जब भी कोई प्रोग्राम होगी, जो एसएस का मॉडल है बेसिकली, देयर आर 8 क्राइटेरिया। जिस तरह हमारा करिकुलम होता है, कोई भी आप स्कीम ऑफ स्टडीज उठा के देख लें, 3 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है, कोई 3 क्रेडिट आवर का कोर्स, उसके अंदर 5 चैप्टर होते हैं, 6 चैप्टर। सेम इज द केस हियर कि जो स्टैंडर्ड है, जिस तरह मैंने बात की कि बेंचमार्क है, टोटल 31 स्टैंडर्ड है और उन 31 स्टैंडर्ड को चैप्टर्स की तरह हमने फर्दर जो है ना वो इसको डिवाइड किया हुआ है टोटल 8 क्राइटेरियाज में। टोटल 8 क्राइटेरियाज हैं और उस 8 क्राइटेरिया को फर्दर ग्रुप्स में वो डिवाइड किया हुआ, उसके टोटल 31 स्टैंडर्ड है। लेट्स सपोज पहला क्राइटेरिया है कि प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। आपका बीबीए का प्रोग्राम, बीएस फिजिक्स का प्रोग्राम है, तो उसके मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका एक्सपेक्टेड आउटकम्स। आजकल अगर हम देख लें, देखा इंजीनियरिंग में हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं वाशिंगटन कार्ड की बात करते हैं हम लोग, या प्रोग्राम लर्निंग हमारे पास जो भी हमारे पास सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बनती है, हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम भी है और पीएलओ और सीएलओ का कांसेप्ट आजकल आया हुआ है कि व्हाई यू आर ऑफरिंग दिस प्रोग्राम। फिर आपकी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम क्या है, फिर आपके कोर्सेज जो इंडिविजुअल है उन कोर्सेज की जो है वो
उनकी आपके पास क्या, आपके पास उनके मिशन ऑब्जेक्टिव्स और वो वाले काम है आपके पास। नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया, ये इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपके पास है करिकुलम डिजाइन और ऑर्गेनाइजेशन। स्कीम ऑफ स्टडीज जो है ना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, और इसके टोटल जो है ना वो 7 स्टैंडर्ड्स हैं। ये एक एक क्राइटेरिया भी इंशाल्लाह आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। को करिकुलम चूंकि बहुत हैवी हुआ है, देखें फैकल्टी की बात करें, अभी हमने फीडबैक की बात की थी, वहां पे भी हम लोग स्टूडेंट से भी फीडबैक ले रहे थे, कोर फैकल्टी से भी ले रहे थे। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे करिकुलम का मोस्टली आपका स्कीम ऑफ स्टडीज क्या है, आपका लेट्स सपोज कोई प्रोफेशनल बॉडी से है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, आपको HEC ने कौन सा गाइडलाइन दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं कि आपका करिकुलम किस तरह का डिजाइन है। और तो आपने ये करिकुलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी एक से वो है। फिर आते हैं नेक्स्ट इस पे की लेबोरेटरीज एंड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज, उन प्रोग्राम्स के हवाले से। ये ओवरऑल देखिए इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही, ये इंडिविजुअल प्रोग्राम की बात हो रही है कि कितने लेबोरेटरीज हैं, कंप्यूटिंग फैसिलिटी, इसकी बेसिकली 3 स्टैंडर्ड हैं वहां पे। फर्दर है इसमें यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट एंड एडवाइजिंग, आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपके उस प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टूडेंट के लिए कौन से एडवाइस, उनके स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग के लिए क्या है, स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए आप क्या क्या दे रहे हैं उन अपने इंस्टीट्यूट में। तो इनके 3 स्टैंडर्ड हैं। देन फिफ्थ वन इज द बेसिकली अ प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल के अगेन 5 स्टैंडर्ड है। प्रोसेस क्या है बेसिकली, ये प्रोग्राम, अगेन हम बात करेंगे प्रोग्राम का लफ्ज अगर आप सबके साथ मिलाएंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। प्रोसेस कंट्रोल मीन प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल, सिंपली कि भाई बच्चा डे फर्स्ट से जब आपके पास एडमिशन में फॉर्म फिल करता है, चाहे वो ऑनलाइन फिल करता है चाहे वो मैन्युअली फिल करता है, टिल द लास्ट डेट ऑफ हिज एग्जाम, या जिसका डिफेंस होता है बच्चे का कि आप उसको आज के बाद उसको ग्रेजुएट कहलाते थे कि भाई नाउ यू आर और ग्रेजुएट। सो ये वो सारा प्रोसेस है कि हाउ यू आर कंट्रोलिंग द ओवरऑल प्रोग्राम प्रोसेस। बच्चा जो है देखें क्वालिटी अगर हम बात कर लें, बच्चा सिर्फ विद इन द क्लासरूम नहीं होता, बच्चे ने ज्यादातर चेक जो है ना हमने चेक लगाया है उस पर विद इन द क्लासरूम। देखें टीचिंग की बातें हो रही थी, विद इन द क्लासरूम हो रही थी, बच्चा कोर्स फीडबैक दे रहा था, टीचर इवैल्यूएशन दे रहा था, वो विद इन द क्लासरूम की बात थी। लेकिन क्या है, बच्चा यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूशन में सिर्फ पढ़ता नहीं है, उसने शायद वो हॉस्टल में भी रहता होगा, या जो है वो इदारे का ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा होगा, या डिपार्टमेंट के अंदर उसका कोऑर्डिनेटर के साथ पैचअप होगा, कोऑर्डिनेटर के पास जाता है, एडमिशन ऑफिस जाता है, एग्जामिनेशन में जाता है, लाइब्रेरी में जाता है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसीजर, आपने असेसमेंट किस तरह की है, ये सारा प्रोसेस कंट्रोल यहाँ पे ये सारी चीजें उसके अंदर है कि डेफा से लेके बच्चा जिन जिन प्रोसेस से गुजरता है टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जाम या लास्ट डे ऑफ ग्रेजुएटिंग, ये उसके अंदर ये सारा प्रोसेस, और इसके टोटल 5 स्टैंडर्ड्स हैं। 6 क्राइटेरिया जो है वो 3 स्टैंडर्ड है इसके बेसिकली। फैकल्टी के हवाले से आपकी फैकल्टी बाउंड का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह की फैकल्टी आपके पास काम करती है, उसकी रिसर्च और ये सारी चीजें, उस पे 3 क्राइटेरिया हैं। फिर आगे जो है आपका 7 क्राइटेरिया आपका इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोग्राम का। देखें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लाइब्रेरी है डिपार्टमेंट्स में होती है या सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, वो कॉमन होती हैं, लेकिन लेट्स सपोज आपकी डिपार्टमेंट के अंदर BS भी ऑफर हो रहा है, MS भी ऑफर हो रहा है, PhD भी ऑफर हो रहा है। अब फैसिलिटीज का फर्क हो सकता है, लेकिन क्या है जो चीजें आपके रेलेवेंट होंगी, जो कॉमन है वो आप लेट्स सपोज आपने BS फिजिक्स का BSc बनाना है, आपने MS फिजिक्स का BSc बनाना है, तो जो चीजें कॉमन होंगी इसमें कोई गुनाह वाली वो नहीं है, या आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप दोनों चीजें दोनों में लेकर दें, ठीक है। जो कॉमन चीजें आप लोग फैकल्टी है, आप PhD फैकल्टी मेंबर हैं, आप BS को भी पढ़ा रहे होंगे, आपने MS के साथ भी क्लास होगी आपकी, शायद आप PhD को भी पढ़ा रहे हो, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप लोग जो है ना वो डुप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है, QCs वाले बार बार इस पे कोशिश करते हैं कि आप जब SAR लिखने पे आ जाएं, ये बेसिकली इन ये सारे सवाल और जवाब क्वेश्चन आंसर टाइप का सेशन है इसमें सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर, कि आप ग्राउंड रियलिटीज इसके अंदर लिखें। और ग्राउंड रियलिटीज क्यों लिखेंगे, अगर आप लिख देंगे भाई वी आर हैविंग गुड लाइब्रेरी, वी आर हैविंग गुड लेबोरेटरीज, वी आर हैविंग गुड इक्विपमेंट, वी हैव एक्सीलेंट फैकल्टी, कल को एक तो आपकी जो रिव्यू करने टीम आएगी वो भी आपके ऊपर वो होगी, भाई आप वो भी तो आपकी इंटरनल टीम होगी ना, आगे मैं इस पे आऊंगा भी, ठीक है। आपने रिपोर्ट लिख ली, आप दूसरे बंदों ने उनकी असेसमेंट भी करनी है ना, उसके एक्सपर्ट हमने उनसे रिव्यू भी कराना है,
तो आप लोग ग्राउंड रिलेटेड इस वजह से लिखेंगे कि आपने इसके अंदर इंप्रूवमेंट की हमने बात की थी, स्टार्ट में हमने बात की थी कि वी आर डूइंग अ स्वॉट एनालिसिस, राइट। तो स्वॉट एनालिसिस को क्या है कि अगर आप स्ट्रेंथ लिखेंगे और आप कहेंगे यार हम तो और फने मौला हैं, वी आर हैविंग एवरीथिंग अप टू द मार्क, फिर आपको तो इंप्रूवमेंट की जो स्टार्ट की हमने बात की थी क्वालिटी एनहांसमेंट है ये, इट्स अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आपने नेक्स्ट 2 ईयर के लिए कोई टारगेट ही नहीं रखा, आपने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, आप तो कह रहे हैं हम तो अप टू द मार्क है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, ग्राउंड रियलिटीज लिखनी है, और अगर आप ग्राउंड रियलिटीज लिखेंगे, आप कभी जो है ना एज ए क्यूसी या एज ए प्रोग्राम टीम मेंबर, आप अपने अथॉरिटीज को लिखेंगे भाई दीज आर द वीक एरियाज, दीज आर द डेफिशिएंसीज इन आवर कंसर्न इंडिविजुअल प्रोग्राम एंड वी वांट टू इंप्रूव दैट। आपके पास एक चैनल आ जाएगा जो क्यूसी का काम है। क्यूसी इज ऑलवेज playing a role of facilitator between the academic program and the university top management and even to the HEC। आपके पास एक रिटर्न में चीज आ जाएगी ना कि भाई हमने ये एक्सरसाइज की एज पर द HEC गाइडलाइंस और हम उसके मुताबिक जो है आगे काम कर रहे हैं। लास्ट वन जो है आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो आपका कि आपके इदारे में बच्चों को कौन सी सपोर्ट दी जाती है फॉर कंसर्न इंडिविजुअल प्रोग्राम। आपके पास स्कॉलरशिप किस तरह के हैं, लेट्स सपोज, या आप जो है ना बच्चों को क्या वो कराएं, आगे हाई स्टडीज में क्या सपोर्ट देते हैं, या उनकी काउंसलिंग के लिए किस तरह आपके पास है। तो दीज आर ऑल द 8 स्टैंडर्ड। अगर हम देख लें लेफ्ट साइड पे ये सारे क्राइटेरिया है जो स्टैंडर्ड थे 31, दीज आर ऑल द इनपुट कि आप कंटिन्यूस कोशिश करते हैं। लेकिन इस सारे एक्सरसाइज का मकसद क्या है, इसका आउटपुट क्या हमारे पास, वी वांट टू हैव अ क्वालिटी ग्रेजुएट, कि आपके जो ग्रेजुएट हो कल मार्केट में जाएं तो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि यस दीज आर आवर स्टार्स एंड दे आर अप टू द मार्क, एंड वो मार्केट को जो है वो compete कर रहे हैं और ये माशाल्लाह वो करा रहे हैं। सो दिस इज द अबाउट द सेल्फ असेसमेंट जो 8 क्राइटेरिया वगैरह थे। अब जो है इसका प्रोसेस, ये तो हमने जनरल ब्रीफ हो कराया ना कि भाई दीज आर द 8 क्राइटेरिया। अब SAR बनेगा किस तरह, बनाएगा कौन, इसका जो सेल्फ असेसमेंट साइकिल में बता रहा था वो क्या होगा, सिंपली जो है वो क्वालिटी एनहांसमेंट सेल इन द इंस्टीट्यूशन वेदर इट्स अ कॉलेज और इट्स अ यूनिवर्सिटी एनी इंस्टीट्यूशन के QC जो है वो डायरेक्टर QC या हमारे कॉलेज में हम उसको फोकल पर्सन बोलते हैं कि दे बेसिकली इनिशिएट द सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस विद द अप्रूवल ऑफ वाइस चांसलर और प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं बार बार प्रिंसिपल और VC को इस वजह से मिक्स कर रहा हूँ कि ताकि क्लियर हो, कॉलेज में मोस्टली हमारे साथी जो है वो कंफ्यूज होते हैं। सो VC हो जो इदारे का आपका बड़ा, या प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट में कहीं पे रेक्टर है, कहीं पे डायरेक्टर भी होता है, तो कहीं पे प्रेसिडेंट है, तो इसकी वो नहीं, जो आपका टॉप मैनेजमेंट वो आप VC अप्रूवल ले लेती है कि भाई हमने कितने प्रोग्राम की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है। देन द डिपार्टमेंट कंसर्न जो सेलेक्ट हुए हैं कि भाई हमने इनकी सेल्फ असेसमेंट करानी है, they basically forms the program team members। program team member हमारे पास क्या है, they basically they are the assistant या they are the representative of the head of the department। ये बेसिकली काम हो रहा है चेयरमैन साहब के या द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सुपरविजन के अंदर ये प्रोग्राम टीम मेंबर्स जो है वो रिपोर्ट बनाते हैं। they are responsible to write the self assessment report as per the सेल्फ असेसमेंट मैनुअल, जो मैंने बात की पहले कि हम बाकायदे किसी का एक मैनुअल है, वो गाइडलाइन है। देन द डिपार्टमेंट सबमिट सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट टू द फोकल पर्सन ऑफ द QC, जो आपका इंस्टीट्यूशन का हेड है, डायरेक्टर QC है या कॉलेज का फोकल पर्सन है, टू द इंचार्ज QC एंड दे रिव्यू दैट एज सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट वहां पे जमा कराने का मेन मकसद है ये देखिए साइकिल है भी, ये जब आपका सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बन गया QC इसको एक दफा रिव्यू करती है कि यस you have covered all 8 criteria, you have reported, you have mentioned all the given tasks, आप जो 31 स्टैंडर्ड दिए गए थे आपने उनको कवर कर लिया है, और अगर आपने इसको 31 स्टैंडर्ड को प्रॉपर डिफाइन कर लिया, उसके अंदर रिपोर्ट सबमिट कर लिया है, तो QC आपको गो अहेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज बेसिकली आपने आप डिपार्टमेंट की टीम थी उनको हम क्या बोलते थे, PT मेंबर्स, प्रोग्राम टीम मेंबर्स। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, असेसमेंट टीम मेंबर्स आप उनको कहेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब आपने अगर QC आपको कह दे कि यस यू हैव कवर्ड ऑल द क्राइटेरिया, यू हैव एवरीथिंग नाउ अप टू द मार्क, आप जो है ना आगे फर्दर गो अहेड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेज। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम के अंदर आपने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में कोई गलती की थी
तो क्या होगा, आप जो है वो फर्दर रिवर्स आपको डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए कि भाई आपके प्रोग्राम के अंदर क्या था, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में दीज आर द डिफिशिएंसीज जो कि आपने कवर करनी, आपने उसको रिवाइज एसआर आपने उनका जमा कराना है। नेक्स्ट जो है आपका, अगर किसी आपको कहते कि यस यू हैव कवर ऑल द क्राइटेरिया, यू हैव कवर ऑल द स्टैंडर्ड, देन आप जाएंगे नेक्स्ट स्किल रिव्यू के लिए। और रिव्यू किस तरह होगा कि पीटी मेंबर्स का काम यहाँ पे क्लास से खत्म हो जाता है। अगेन जो किसी फोकल पर्सन है, अब वो प्रिंसिपल्स को या वाइस चांसलर को रिकमेंडेशन कर लेती है कि भाई नेक्स्ट स्टेज इज नाउ टू कंसल्ट या टू कंडक्ट असेसमेंट टीम विजिट्स। असेसमेंट टीम हमारे पास क्या है, वो बेसिकली सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी में हम लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिलेक्शन बोर्ड में बुलाते हैं या बोर्ड ऑफ स्टडीज में बुलाते हैं, सेम इज द केस हियर के। अदर देन अगेन ये देखें यहाँ पे लफ्ज हो रहा है, मैं अगेन बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि दिस इज सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट क्या है कि प्रोग्राम टीम मेंबर के अलावा जो फैकल्टी मेंबर है उसी डिपार्टमेंट के, कोशिश यही करें कि आप उसी डिपार्टमेंट, फिजिक्स का एसएआर है तो फिजिक्स के बंदे ही रिव्यू करें, सब्जेक्ट उन्हीं को लें, लेकिन क्या करें अपने प्रोग्राम टीम मेंबर के अलावा वाले बंदे, क्योंकि जिस बंदे ने रिपोर्ट लिखी है अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन बंदा नहीं कर सकता ना, वो तो अगर रिव्यू करेगा वो कहेगा 100% सारा कुछ ठीक लिखा हुआ है जो भी है। लेकिन क्या करेंगे, अदर देन पीटी मेंबर्स आप एक टीम बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट टीम। एंड असेसमेंट टीम आर प्योरली दे आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और क्या होगा साथ में, इसमें किसी की एक रिकमेंडेशन है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मे बी का कि भाई असेसमेंट टीम जिस तरह पीटी मेंबर 2 से 3 बंदों पे मुश्तमिल थी, यहाँ पे भी इस तरह की मिनिमम 2 से 3 बंदों पे मुश्तमिल हो असेसमेंट टीम। लेकिन साथ में किसी ये एडवाइस करता है और मे बी का लफ्ज इस्तेमाल करता है कि जो 2 से 3 मेंबर हैं असेसमेंट टीम के, अगर उनमें से एक बाहर का बंदा भी बुला रहे हैं तो आज दो सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिंपली इसमें यह है कि अगर आपके पास अपने बंदे हैं और वो एक्सपर्ट हैं, दे नो द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस एंड दे आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सो आप उनसे विजिट कराने, असेसमेंट टीम जो डिपार्टमेंट का रिव्यू है सेल्फ असेसमेंट का वो कराने, नो इशू। लेकिन अगर आप एक बंदा बाहर से बुलाएंगे, इसमें फायदा ये हो जाएगा कि या तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, आपके पास बेहतरीन फैसिलिटीज हैं, आपका प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है, वो आपसे कुछ सीख के जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपके पास वो नहीं है या आपके पास बेहतरीन नहीं, अगर वो आपका वो हो रहा है, आपके प्रोग्राम में वीक ही रह जाए, तो आपको दोबारा जो है वो आपको कुछ ना कुछ दे जाएगा कि आप ये रिकमेंडेशन कर लें, हमारे पास वो लिबर्टी इस तरह की हैं, हमारे पास टीचर इस तरह के हैं, करिकुलम में वो है, तो आप उस तरह उनको आपको रिकमेंडेशन, ताकि वो शेयरिंग नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस वो हो जाएगा। ठीक है सर, तो मेन फायदा यह है कि शेयरिंग नॉलेज है, या आप कुछ आपसे लेके जाएगा या जो है आप उसको कुछ ना कुछ, वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, दोनों तरफ से वो होगा। तो कोशिश ये करें कि या नियर बाय इंस्टीट्यूशन, चाहे ये यूनिवर्सिटी है चाहे कॉलेज है, लेकिन वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, उनको इस प्रोसेस का पता हो कि भाई असेसमेंट टीम ने आगे करना क्या है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब आगे क्या करना है, असेसमेंट टीम का अपना क्राइटेरिया है अगेन, कि जब असेसमेंट टीम आपके पास आएगी, विजिट करने आएगी, तो क्या कर लेंगे, प्रॉपर वो नोटिफाइड हो कि भाई दीज आर द असेसमेंट टीम मेंबर फॉर दिस प्रोग्राम एंड दे विल विजिट कंसर्न बीएस फिजिक्स या बीएस केमिस्ट्री या बीएस साइकोलॉजी, जो भी प्रोग्राम आप इवेल्युएट करवा रहे हैं, कि भाई इनका विजिट होगा। कोशिश ये करें, जिस तरह हमारे पास थीसिस हम भेजते हैं एमएसपीडी का, कोई भी हम एक्सपर्ट बुलाते हैं या इवन सिलेक्शन बोर्ड भी होता है, तो हम मोस्टली एजेंडा पहले भेज देते हैं, या थीसिस में मोस्टली सिलेक्शन बोर्ड का बहुत ही कम प्रैक्टिकली भेजा जाता है। लेकिन जो थीसिस के लिए हम बुलाते हैं फैकल्टी बोर्ड का, बोर्ड ऑफ स्टडीज का इंस्टीट्यूशन में, हम क्या करते हैं, वी आर सेंडिंग द एजेंडा वाया ईमेल या हार्ड कॉपी में भेजते हैं, या थीसिस जो हम बंदों को पहले भेजते हैं कि वो कुछ पढ़ के हैं। सेम प्रैक्टिस यहाँ पे किया करें कि आपने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट उनको भेज दी कि भाई दिस इज अ सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ बीएस साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी, और हम ये आप हमारे पास आएंगे और ये हम बेसिकली आपसे रिव्यू करवाएंगे अपना इंडिविजुअल प्रोग्राम। सो जब वो फिक्स होगा, जब भी आएंगे, तो वो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में क्या करेंगे, हमारे पास सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट का अपना फिर अगेन प्रोसीजर है।
दे विल विजिट द कंसर्न डिपार्टमेंट, दे विल मीट द फैकल्टी, दे विल मीट द स्टूडेंट, और फिर उसके बाद दे विल फिजिकली विजिट द लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, जो फैसिलिटी देखें, जो एससीआर में मेंशन है, कोशिश ये करें कि वो एज असेसमेंट टीम मेंबर उन सब चीजों की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकें। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे ये लोग बैठ जाते हैं, उनकी प्रॉपर वो है, इसकी प्रॉपर चेकलिस्ट है जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट रिव्यू करने के लिए असेसमेंट टीम वाले इन सपोर्ट टू द सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो बाकायदा चेकलिस्ट है उनको दी जाती है कि भाई ये दीज आर द चेकलिस्ट, और उसके ऊपर वो फिर मार्किंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं रूब्रिक फॉर्म। स्कोर कार्ड है बाकायदा, उसकी क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल में कि भाई आउट ऑफ 100 आपने इस प्रोग्राम को कितना स्कोर दिया है। पहले वो चेकलिस्ट जब से गो थ्रू करते हैं, उन्होंने अगर सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ी है, फिजिकली विजिट कर लिया डिपार्टमेंट का उस प्रोग्राम के लिए, तो क्या फायदा हो जाता है उनमें, वो कुछ चीजें तो इस तरह विजिट्स के दौरान फैकल्टी के साथ मीटिंग या स्टूडेंट के साथ मीटिंग के दौरान ऐसी चीजें भी होती हैं जो शायद प्रोग्राम टीम मेंबर ने क्या किया होगा, शायद अंदर वो चीजें उसके अंदर मेंशन ना हो। हमारे यहाँ जिस तरह हम कहते हैं भाई हिडन फोर्सेस वगैरह, सेम इज द केस, ऐसी चीजें होंगी जो शायद इस रिपोर्ट के अंदर वो नहीं होंगी। स्टूडेंट से या फैकल्टी से मिलने में ये बड़ा फायदा हो जाता है कि वो ऐसी चीजें होंगी जो शायद रिपोर्ट में भी ना हो, और आपको एज असेसमेंट टीम मेंबर जो है वो इसमें काफी हेल्प आउट कर जाती हैं। जब आपको चेकलिस्ट से, अभी मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा कि जो चेकलिस्ट है हमारी, उससे काफी चीजें हमारी काफी आसान हो जाती हैं कि भाई मसला कहाँ पे है या स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीजें टीम साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेक करती रहती है। देन जब असेसमेंट टीम अपना काम कर जाती है, यानी वो फिजिकल विजिट भी कर जाती है, चेकलिस्ट भी वो बन जाती है उनकी, चेकलिस्ट से गो थ्रू करके वो अपना रिव्यू फॉर्म या स्कोर कार्ड भी फिल कर लेती है, फिर वो अपनी फाइंडिंग्स रिकमेंड करती है अथॉरिटीज को या चेयरमैन साहब को, वो अपनी रिकमेंडेशन दे जाती है कि भाई दीज आर द फाइंडिंग्स आपके पास, और उसकी बेसिकली एक एग्जिट मीटिंग हो जाती है अगेन टॉप मैनेजमेंट के साथ, प्रिंसिपल के साथ या कंसर्न वीसीज के पास, डायरेक्टर साहब के साथ कि भाई आपके बीएस फिजिक्स में, बीएस केमिस्ट्री में या साइकोलॉजी में दीज आर द स्वॉट एनालिसिस। तो आप क्या करेंगे, 2-3 चीजें उस रिपोर्ट के अंदर आपने अब इनको रिपोर्ट देनी होती है। पहले आप कमेंडेशन देते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, फिर आपकी रिकमेंडेशन, फाइंडिंग्स, और फिर पॉसिबल सजेशन या सॉल्यूशन जो है ना उसका आप उसके ऊपर दे जाते हैं कि व्हाट आर द सुटेबल रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव दैट इंडिविजुअल प्रोग्राम। और फिर जब उसके अंदर क्या हो जाता है, आपने लिख दिया, असेसमेंट टीम लिख दी भाई वी आर हैविंग फैकल्टी शॉर्टेज, वी आर हैविंग द लेबोरेटरी शॉर्टेज, वी आर हैविंग द जो भी इशू लाइब्रेरी में फैकल्टी बुक्स की शॉर्टेज है, तो क्या करते हैं आप लोग, अब चेयरमैन साहब का फिर काम बन जाता है डिपार्टमेंट का, कंसर्न डिपार्टमेंट का, कि वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाते हैं। जो स्टार्ट में मैंने बात की कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट साइकिल इज ऑफ 2 ईयर साइकिल, टोटली इट्स 2 ईयर साइकिल। तो जहां पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनेगा कि भाई वहां पे कह दिए जाएंगे भाई अब आपने क्या करना है, एक चीज, अच्छा रिस्पांसिबल कौन होगा, कहीं पे वीसी साहब खुद रिस्पांसिबल होंगे, कहीं पे रजिस्ट्रार होगा, कहीं पे कोऑर्डिनेटर होगा, कहीं पे फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा, कहीं पे आपकी बस की बात नहीं होगी, यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट होता है, सेनेट होता है, जो जो रिस्पांसिबल बॉडीज होती हैं, कहीं सपोज फैकल्टी शॉर्टेज है तो रजिस्ट्रार ऑफिस या जो मीटिंग सेक्शन यूनिवर्सिटीज में होता है, या कॉलेजेस हैं तो आपका डायरेक्टरेट्स वगैरह जो होते हैं वो। तो यहाँ पे एक तो रिकमेंडेशन कि व्हाट आर द असेसमेंट टीम फाइंडिंग्स, उनके ऊपर साथ में मैं ये सारी चीजें अभी डिस्प्ले भी करूंगा कि साथ में आपका क्या है, असेसमेंट टीम की रिपोर्ट के साथ उसका फाइंडिंग के साथ प्रॉपर रिकमेंडेशन या सोल्यूशन, और उसके लिए बॉडी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा बंदा बंदी होगी जो इस काम को लुक आफ्टर करेगा, और लास्ट में क्या है इसका ड्यूरेशन आपने जरूर मेंशन करना है कि भाई ये काम 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जरूर मेंशन करना है। और जब ये चीजें हो जाएंगी फिर आपने क्या करना है, एज ए क्यूसी फोकल पर्सन या एज क्यूसी डायरेक्टर आपने क्या करना है, अपने वाइस चांसलर को या प्रिंसिपल को, टॉप मैनेजमेंट को आपने क्या करना है, रिपोर्ट देनी होगी कि भाई एक एग्जेक्टिव समरी हम उसको बोलते हैं, कॉलेज में हम मोस्टली इतना फॉलो नहीं करते, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये एग्जेक्टिव समरी होती है कि डायरेक्टर की चीज जो है वो एग्जेक्टिव समरी भी दिया जाता है कि वाइस चांसलर से इसकी अप्रूवल चूंकि लेनी होती है। तो यहाँ पे एग्जेक्टिव समरी बननी चाहिए जिसमें ये सारी चीजें मेंशन हो कि ये विजिट कब हुआ और उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, और इसमें
जो जो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज अब चेयरमैन साहब ने आइडेंटिफाई करें या कंसर्न डिपार्टमेंट ने, तो उसके ऊपर फर्दर स्टेप लेने के लिए आपको ज़ाहिर है टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ती है, ताकि कंसर्न सेक्शन को भी इन्फॉर्म किया जा सके। और अब जो है आपका एक सेल्फ असेसमेंट साइकिल खत्म हो जाता है, तो क्या होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान आपके पास एक क्लास निचोड़ आ गया, फाइंडिंग्स आ गई, फाइनल शेप में आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, यानी हर सेमेस्टर में आपने उसका सिर्फ फीडबैक वाले परफॉर्मेंस तो आपने यूटिलाइज करने या काम करने, लेकिन आपने क्या करना है, कंप्लायंस आपने बनानी है। आपने कहा था भाई 6 महीने के अंदर फैकल्टी आ जाएगी या लाइब्रेरी में बुक्स आ जाएंगी। अब जो मेजर फाइंडिंग्स थी 10-12 फाइंडिंग, उसका फॉलो अप कंसर्न डिपार्टमेंट भी करता रहता है, और जो कंसर्न क्यूसी है वो भी फॉलो करता है, और जो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज इम्प्लीमेंटेशन प्लान में मेंशन हुई होती हैं वो यहाँ पे क्या करती हैं, वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि भाई आपको ये काम असाइन किया गया था, अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो ये जो नेक्स्ट 4 सेमेस्टर है या 2 साल है, उसके अंदर आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन प्लान का कंप्लायंस करना है, और फॉलो अप जो है उसका हर हाल में आगे लेके जाना है। अब आते हैं हम इसको एसएआर की रिव्यू के लिए, कि क्यूसी मेंबर या प्रोग्राम टीम मेंबर आप लोगों ने किन चीजों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। 2-3 स्लाइड में इस पे